हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, इवनिंग का ये टाइम है। आज का वीडियो शाम के 4:15 से स्टार्ट होता है। अब भी 4 बजे मैं आई हूँ क्रिस को एकेडमी छोड़ के, और आके फिर मैंने 5 मिनट का ऐसे रेस्ट लिया और फिर मैं अपने घर के कामों में लग गई हूँ। क्योंकि आज ना शाम को मुझे एकेडमी क्रिस को लेने के लिए पैदल जाना है। वैसे मैं उसको स्कूटी से छोड़ती हूँ, लाती हूँ, पर शाम को हस्बैंड जी को थोड़ा बाहर जाना था, तो जिसकी वजह से फिर स्कूटी वो लेके चले गए थे। मुझे जाना था उसको लाने के लिए पैदल, और पैदल जाने के लिए रास्ता ना थोड़ा लंबा है। आने-जाने में 1 घंटा पूरा लग जाएगा मुझे। तो इसीलिए आराम-आराम से बच्चे आते हैं ना, वैसे आधे घंटे का रास्ता है आने-जाने का, पर बच्चे हैं आराम-आराम से आते हैं, तो इसलिए मैंने अपने शाम के काम जल्दी स्टार्ट कर दिए थे, ताकि जल्दी से मैं अपने काम ख़त्म करके चाय वग़ैरह जब तक पीऊँ। क्योंकि इवनिंग के टाइम भी ना बहुत सारे काम होते हैं, छोटे-बड़े काम, जो निपटाते-निपटाते टाइम तो लग ही जाता है। शाम की झाड़ू मैंने लगा दी है, सोफ़ा वग़ैरह ठीक करे, फिर मैंने शाम की झाड़ू लगाई। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने किचन में। दिन के लंच के बर्तन वॉश करके रखे हुए थे। बर्तनों को उनकी प्लेस पे अरेंज कर देंगे, साथ ही बच्चों का लंच बॉक्स, तो इसको मैंने अभी ऐसे ही रख दिया है, क्योंकि बच्चे आते हैं ना, तुरंत मैं उनको बोलती हूँ कि अपना लंच बॉक्स बैग में से निकाल के रख दो सिंक में, फिर मैं लंच के बर्तनों के साथ इनको वॉश कर देती हूँ। नहीं तो ना कभी-कभार माइंड से स्किप हो जाता है, तो कभी फिर ना रात को याद आता है, कभी दूसरे दिन सुबह याद आता है कि लंच बॉक्स निकालना भूल गए, कई बार ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने अपने बच्चों को ही बोल रखा है, जैसे ही स्कूल से आते हो सबसे पहले लंच बॉक्स, वाटर बॉटल को किचन में रख दिया करो, नहीं तो मैं फिर भूल जाती हूँ। तो बच्चे अपने आप ही निकाल देते हैं। बच्चों को ये हैबिट बनाने में भी मुझे थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि बच्चे भी ना भूल जाते थे, तो बार-बार उनको याद दिलाओ, फिर अब नहीं भूलते, अब निकाल देते हैं। तो सारे बर्तनों को उनके प्लेस पर अरेंज कर दिया है। किचन एकदम साफ-सुथरी है। दिन में किचन को साफ करके ही मैं सोती हूँ। अब यहाँ पे मैं आई हूँ किचन में। बर्तन लगाने के बाद मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी 1 कप। दिन में ना मेरा सोना नहीं हो पाता, क्योंकि 4 बजे क्रिस को छोड़ने जाती हूँ। वही मतलब पौने 4 बजे से फिर उठो, उसको रेडी करो, फिर छोड़ के आओ, फिर सोना नहीं हो पाता। तो शाम के काम मैं अपने जल्दी से ही स्टार्ट कर देती हूँ। उसके बाद फिर बच्चों की पढ़ाई है, उसमें भी टाइम देना होता है, तो अपने कामों से मैं किचन के कामों से निपट जाऊँ, नहीं तो बच्चे ना बार-बार किचन में आते हैं। चाय को छोड़ दिया है बनने के लिए, और अब चलते हैं अपनी बालकनी की तरफ, क्योंकि दिन में कपड़े वॉश करे हुए थे, तो इनको लेके आते हैं अंदर। और शाम के टाइम ना आजकल 4 बजे के टाइम पे हमारे यहाँ पे कल भी काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, और आज भी मैं क्रिस को छोड़ने गई ना, फिर से बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी। पर आज मैं भीगी नहीं, कल तो मैं क्रिस को जैसे ही छोड़ने गई इतनी तेज़ बारिश आई ना, वो तो मुझे आधे रास्ते से ही बोला था, मम्मा वापस कर लो स्कूटी, घर वापस चलो। क्योंकि मैं तो पूरी भीग गई थी। फिर मैंने कहा ज़्यादा देर वैसे लग नहीं रही थी बारिश होगी, तो मैं उसको छोड़ के आई, फिर मैं वापस आई, मैं पूरा भीग गई थी कल तो। आज तो फिर थोड़ा बूंदाबांदी हो रही थी, मौसम भी आप देख सकते हैं, लग रहा है ना बारिश होने का। हल्की-सी बूंदाबांदी चल ही रही थी, तो मैं कपड़े अंदर लेके आ गई थी। कभी-कभार क्या होता है ना, जैसे कपड़े रह जाते हैं, भीग जाते हैं ना, तो बहुत गुस्सा आता है, सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। कपड़े लेके आई, इतनी देर में मेरी चाय भी बनके तैयार हो गई है, क्योंकि चाय जब तक अच्छे से बॉइल्ड नहीं होती ना, तब तक उसको पीने का मज़ा नहीं आता। चाय का कलर थोड़ा-सा मतलब दूध वाला नहीं होना चाहिए, फिर वो चाय देखने में भी अच्छी नहीं लगती और ना ही पीने में अच्छी लगती है। तो चाय हल्की आँच पे पकती रही और मैं तब तक कपड़े लेके आई। अब मैं आराम से बैठ के अपनी चाय पीती हूँ, और चाय गरम थी, तो सोचा पहले ना इन कपड़ों की तह लगा लेते हैं। कुछ कपड़े ऐसे थे जिनकी तह नहीं लगानी थी, प्रेस के लिए जाएँगे, यानी कि प्रेस करूँगी। कुछ कपड़ों की मैं तह लगा दूँगी, तो जो तह लगाने के हैं ना, सबके कपड़े अलग-अलग रख के मैं तह लगा दूँगी।
बाकी फिर बाकी जो प्रेस के हैं बच्चों के स्कूल की, जैसे कि यूनिफ़ॉर्म और साथ ही बच्चों के टी-शर्ट वग़ैरह 1-2 ना इसमें ऐसे लग रहे थे जैसे गीले-गीले से हैं, तो उनको मैं साइड कर दूँगी, बाकी जो सूख गए हैं उनको सँभाल देंगे। घर को अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है बढ़िया से। और आप सबसे ना मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग ना मेरी वीडियोज़ को थोड़ा-सा शेयर करिए, क्योंकि आजकल ना मेरी वीडियोज़ में व्यूज़ बिल्कुल कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा मन फिर वीडियो बनाने का भी नहीं करता, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। काफ़ी लोगों को लगता है कि क्या ही है, घर का काम ही तो दिखाना है, पर इस काम के पीछे की मेहनत को ना एक यूट्यूबर ही जान सकता है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, वीडियो बनाओ 10 जगह पे फ़ोन को सेट करो, फिर वीडियो एडिट करो, वॉइस ओवर करो, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है वो चेक करो, क्योंकि ज़रा-सा भी आपने कुछ मतलब ऐसे कुछ भी गलत होगा, कुछ भी दिखाया होगा ना, तो सीधा वीडियो यूट्यूब ना रिजेक्ट कर देता है। तो हर चीज़ को देखना, सही से हर चीज़ को सही से समझाना, सही से बोलना, कहीं हमसे कुछ गलत ना बोल जाए। मतलब ऐसा यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और इतनी मेहनत के बाद अगर व्यूज़ नहीं आते वीडियोज़ में, तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट मैं हो जाती हूँ। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी मेरी वीडियोज़ देखें। क्योंकि अभी ना यूट्यूब ने एक नई गाइडलाइंस स्टार्ट करी है कि अगर आपकी जो ईमेल आईडी है ना, वो 18 साल से नीचे के बच्चों के उससे बनी है, चाहे कई जैसे मेरी सब्सक्राइबर हैं जो अपने बच्चों के फ़ोन से देखती हैं, या फिर बच्चों के फ़ोन से उनके फ़ोन में ईमेल आईडी बनी होती हैं, तो यूट्यूब ना वहाँ तक वीडियो को पहुँचाता ही नहीं है, यानी कि आपका जो हमारा वो है ना नोटिफ़िकेशन, वो नहीं जाएगा वहाँ तक। तो इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मेरी वीडियोज़ में अच्छे व्यूज़ आए और मैं मन लगा के अपने यूट्यूब पे काम कर पाऊँ। इतने दिन से बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, मैंने गमलों में पानी नहीं डाला था, पर 2-3 दिन अच्छे से मतलब धूप थी, तो गमलों में ना पानी थोड़ा मुझे कम लग रहा था। तो मैंने सुबह इनमें हल्का-हल्का सा पानी डाला, और इनकी ना हल्की-सी गोड़ाई करनी पड़ती है, ताकि जो थोड़ा-सा हवा है वो गमले की जड़ों तक पहुँचे। नहीं तो मिट्टी ना एकदम से जम सी जाती है, तो फिर गमले आपके ग्रोथ नहीं कर पाते। तो इसलिए मैंने इनकी हल्की-सी खुदाई कर दी। खुदाई इनकी बीच-बीच में करनी पड़ती है, और छोटी-छोटी सी जो एक्स्ट्रा घास होती है वो भी गमलों में लगी हुई थी। वो घास भी मैंने हटा के बालकनी में झाड़ू वगैरह लगा के फिर मैं आई अंदर, फिर मैं करने लगी डिनर की तैयारी। डिनर की तैयारी मैं जल्दी ही कर लेती हूँ वैसे तो, पर आज मैंने ज़्यादा ही जल्दी कर दी थी, क्योंकि साढ़े 6 बजे मुझे क्रिस को लेने के लिए अकेडमी जाना है, तो मैं तब तक सोच रही हूँ सब्ज़ी चढ़ा के चली जाऊँ। फिर अपना सब्ज़ी हल्की आँच पे पकती भी रहती है, तो कोई टेंशन नहीं होता। मैं चली भी जाऊँगी तो जब तक मैं आधे घंटे में आऊँगी तब तक सब्ज़ी पक के तैयार हो जाएगी। जैसे भी होगा देखते हैं, पहले तो सब्ज़ी कट कर लेते हैं। सब्ज़ी घर पे कुछ भी नहीं थी, और जब किचन में आओ ना, तो ये हम हाउसवाइफ्स की बहुत बड़ी टेंशन होती है कि क्या बनाएँ खाने में। और बिट्टू आ गई थी इस टाइम पे ट्यूशन से, तो बोल रही थी मम्मा सोयाबीन की सब्ज़ी बनाओ। तो आज मेरा प्लान वही था, तो बोल ही रही थी मम्मा आप सोयाबीन बना रहे हो? मैं ना ट्यूशन से ही सोच रही थी कि मम्मा को बोलूँगी आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाओ। उसको सोयाबीन की सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सोयाबीन ना ज़रा-सा थे बिल्कुल, थोड़ा-सा, तो समझ ही नहीं आ रहा था इसको बनाऊँ या क्या करूँ? फिर मैंने कहा चलो जितनी भी सब्ज़ी होगी आलू भी डाल के थोड़ा-सा ग्रेवी वाली, मतलब तरी वाली ही ये सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो इसी को मैं बना देती हूँ। और पूरा फ्रिज मैंने टटोल के देखा, कोई भी सब्ज़ी फ्रिज में नहीं थी। 2 बैंगन थे छोटे से, बाकी कोई सब्ज़ी नहीं थी। तो मतलब ऐसे ही था सब्ज़ी का हिसाब। अब देखते हैं कल मंडी जाएँगे तो सब्ज़ी लेके आएँगे। तो फ़िलहाल ये वीडियो ना कल का है, बुधवार के दिन का। तो आज है बृहस्पतिवार, मतलब जब ये वीडियो जाएगा तो बृहस्पतिवार के दिन हमारे यहाँ पे मंडी लगती है, तो देखेंगे अगर आज हस्बैंड जी टाइम से फ्री हो गए तो सब्ज़ी लेने जाएँगे, क्योंकि सब्जियाँ घर पे कुछ नहीं होते हैं ना, तो खाना बनाने के लिए हम लेडीज़ का बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। आलू सोयाबीन की सब्ज़ी ना मैं अलग-अलग तरीके से बनाती हूँ, कभी तो मैं इसको प्रेशर कुक कर देती हूँ, 1 सीटी लगा दी सब्ज़ी बन जाती है।
पर ज़्यादातर मैं लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ। लोहे की कढ़ाई में ना इस सब्ज़ी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, आप लोग कभी ट्राई करना। इतनी ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है ना, मज़ा आ जाता है खा के। तो यहाँ पे मैंने ना मसाला बनाया, उसमें सोयाबीन डाल दी है। सोयाबीन को मैंने पहले ही अलग से तेल में फ्राई कर लिया था, वो सब मैंने शेयर नहीं करा। उसके बाद इसमें फ्राई करे हुए सोयाबीन डाले, कटे हुए आलू डाले हैं और बस इसमें पानी डाल देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे हल्की आँच पे। सब्ज़ी मैंने घर पे आके बनाई थी फिर, क्योंकि उसका टाइम हो ही गया था, फिर मैंने कहा गैस ऑन करके जाऊँगी, इससे अच्छा तो आके ही मैं सब्ज़ी बना लूँगी। घर पे आने के बाद बच्चों ने अपना थोड़ा देर रेस्ट करा, फिर मैंने उनको पढ़ने के लिए बिठा दिया था और मैं यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी में लग गई थी। तो चलिए बच्चों को एक चक्कर देख के आते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। क्रिस का कल स्कूल में टेस्ट था मैथ्स का, तो मैंने उसको मैथ्स का वर्क दिया है करने के लिए और बिट्टू यहाँ पे अपना लर्निंग वर्क कर रही है। दोनों बच्चों को पढ़ने बिठाया है, आराम से बच्चे अपना पढ़ेंगे। क्रिस का ना कल टेबल का टेस्ट था, टेबल वैसे उसको लर्न है सारे, पर फिर भी मैंने कहा मुझे एक बार सारे लिख के दिखाओ, कोई मतलब मिस्टेक तो नहीं है। शाम की दिया बाती भी मैंने टाइम से कर ही दी थी और अब यहाँ पे मुझे रोटियां बनानी है, तो मैं रोटियों के लिए ना वेट नहीं करती। मैं दूसरी लेके आऊंगी, ठंडी करूँ। मैं दूसरी लेके आऊंगी तेरे लिए अपनी। यहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए बेड में आ रही थी, मेरे पैर के नीचे ना क्रिस की स्केल आ गई, तो वो इतना रोया अपनी स्केल के लिए कि आपने मेरी स्केल तोड़ दी, अब मैं स्कूल में क्या ले जाऊंगा। जबकि उसने अपने ज्योमेट्री बॉक्स में 2 स्केल रखी हुई थी, फिर भी वो बहुत रो गया था। तो मैंने कहा चल मैं तुझे दूसरी दिला दूंगी, अभी पढ़ने मतलब पढ़ ले। तो बड़ी मुश्किल से उसको मनाया, फिर थोड़ा देर उसके साथ कॉमेडी करी ताकि वो हंसे और फिर ना मैं यहाँ पे जब मेरे सारे काम निपट जाते हैं, फिर मैं अपने बच्चों के साथ बैठ जाती हूँ 1 डेढ़ घंटा। उनको भी देखना ज़रूरी होता है, क्या स्कूल में कराया, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो डेली चेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि डेली-डेली ना चेक स्कूल में टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो मैम डायरी में लिखा के देती हैं, तो वो चेक करना ज़रूरी होता है। कल वीडियो में मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी अपने बच्चों का स्टडी रूटीन हमारे साथ शेयर करना। तो स्टडी मेरे बच्चे शाम को जैसे बिट्टू ट्यूशन जाती है 4 बजे, 6 बजे वो आती है और फिर 6 से 7 1 घंटा वो खेलती है। 7 से कभी साढ़े 8 9 बजे तक फिर वो दोबारा पढ़ने बैठ जाती है और बीच में मैं भी उनको देखती रहती हूँ, इसलिए मैं अपने काम जल्दी शुरू कर देती हूँ ताकि मैं अपने बच्चों को भी टाइम दे सकूँ। नहीं तो फिर क्या होता है ना, बच्चों को टाइम ना दो, चाहे बाहर वाला कितना भी ट्यूशन पढ़ा लो, कुछ भी कर लो, पर बच्चों पे पेरेंट्स को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितना हम अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाएँगे, उसको समझेंगे ना, उतना आपका टीचर नहीं कर पाता, क्योंकि टीचर्स को एक बच्चा नहीं देखना होता, एक क्लास में 30-35 बच्चे होते हैं, उतने बच्चों को पढ़ाना होता है। तो हमें मतलब खुद ही मेहनत करने की बहुत ज़रूरत होती है। आजकल तो स्कूलों में हो भी ऐसे गया है ना, सारी चीज़ें घर के लिए ही दे देते हैं, पेरेंट्स को ही कराना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं अपने बच्चों के साथ फिर बैठ जाती हूँ ताकि मैं उनको भी टाइम दे सकूँ, टाइम से खाना भी बना लूँ। खाना यहाँ पे बन के तैयार है, रोटियाँ भी मैं बना के किचन पूरी साफ़ करके आ गई थी। अब आराम से इनको पढ़ाएँगे थोड़ा देर, उसके बाद मैं इनका टेस्ट भी लेती हूँ, जो भी लर्न करते हैं। बच्चे को आपने जो भी लर्न कराया है ना, उसको आप टेस्ट मतलब एक बार लेने से नहीं होता। जैसे आज मैं लूँगी, फिर मैं 2 दिन बाद फिर से इसको रिपीट करूँगी, क्योंकि बच्चे ना फिर भूल जाते हैं। तो उनको रिपीट बार-बार रिपीट कराना पड़ता है ताकि बच्चे के माइंड में फिर वो फिक्स हो जाए। तो इसीलिए मैं फिर बार-बार इनको टेस्ट लेती रहती हूँ, कभी चलते-फिरते ही कोई स्पेलिंग पूछ ली, ऐसे ही मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। फिलहाल चलिए अभी बच्चों की पढ़ाई का टाइम है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इसी के साथ ही अपनी आज की वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।